व मिन अजामी। हज़रात मोहतरम, जिस आया मुक़द्दसा को मैंने आपके सामने तिलावत किया है, इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक खबरदार, जो अल्लाह के वली होते हैं न उनको कोई खौफ होता है और न वो गमगीन होते हैं। मैं नाचीज़ ने तकरीबन अपनी ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी के 18 साल सफ़र व हज़र में इनके घर पर, कभी इनको अपने घर बुलाकर मजालिस में बाहर 18 साल ज़िंदगी का गुजारे हैं। मैं ईमानदारी से आपको अपने मुशाहदे की रोशनी में बताता हूँ कि मैंने किसी बड़े से बड़े खतरे का पीर साहिब के चेहरे पर खौफ नहीं देखा और किसी बड़ी से बड़ी चीज़ के छीन जाने का कभी गम नहीं देखा। इसके बाद हज़रत मोहतरम, पीर साहिब की मजलिस अजीब मजलिस थी, इतनी बड़ी मजलिस थी कि उसमें कोई छोटे से छोटा शख्स भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता था। वो इतनी बड़ी मजलिस थी। इसके अलावा हजरत, वक्त बहुत मुख्तसर है, जिंदगी का पर अगर हर पहलू पर गुफ्तगू की जाए तो बहुत मुश्किल है। आपका ताल्लुक किस खानदान से है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती व खासाती। जो खासाती का लफ्ज है, ये इनको हर अदा में खास कर देता है, ये इनको चलने में खास कर देता है, ये इनको फिरने में खास कर देता है, इनका उठना बैठना खास हो जाता है, इनका जमना मरना खास हो जाता है, इनका अंदाज़े गुफ्तगू खास हो जाता है और इनका दुनिया से जाकर फिर मखलूक को फैस बांटना खास हो जाता है। तो आपकी हर बात खास थी और उन खास बातों में से अगर उसको मुआवजा किया जाए तो दो हिस्सों में आप उसे तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा उसका ज़ाहिरी है जिसको मैं अपने मुशाहदात की रोशनी में बयान कर सकता हूँ, और यह एक हिस्सा बातनी है जिसको सिर्फ और सिर्फ अकाबरीन की रवायात के तहत बयान किया जा सकता है। जो अकाबरीन औलिया अल्लाह ने और जो खुद बाबा जी सुल्तानुल आशिकीन सैयदुल कामिलीन फ़ख्र ज़ुहदुल अंबिया बाबा जी पीर हैदर शाह गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खुद फरमाया था। हज़रात मोहतरम, आप अक्सर जब मजलिस में बैठते तो अपनी आंखें बंद रखते थे, हमेशा शराब अलस्त के नशे में मस्त रहते, और जब आंखें खोलते तो मुझसे नाकस आदमी भी उस खमार को आपकी आंखों से छलकता हुआ महसूस कर सकता था। यह था जनाब की कैफियत। और इसके अलावा मैंने कहा कि एक ज़ाहिरी पहलू है और एक इसी जिंदगी का बातिनी पहलू है। ज़ाहिरी पहलू जो मेरे मुशाहदे, मेरे तजर्बे की बात है, जो उनकी मजलिस में बैठने का जो फैज़ है, वो तो आज वक्त गुजर गया, 1 साल हो गया जनाब की जुदाई को, और वो खुद मुझसे ये शेर अक्सर सुना करते थे। उस दर्द और गम और हुज़्न को मैं उनको सुनाए हुए शेर ही इस शक्ल में बयान करता हूँ। मैं कहा करता था और जनाब सुना करते थे कि मच्छ मर गए ते सर सुक गए, पंखी कित वाले जान। मच्छ मर गए ते सर सुक गए, पंखी कित वाले जान, और मारे पिछली प्रीत के कंकर जुग जुग हान। अब हाल ये है, उन मजलिसों के बाद, उन रौनकों के बाद अब सारा माहौल उजड़ा हुआ दिखाई देता है। हज़रत मोहतरम, ज़ाहिरी पहलू पर कुछ रोशनी 2 मिनट के लिए फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि वक्त इतना मुख्तसर है कि कुछ भी बयान नहीं किया जा सकता। किसी मुवद्दत फिल कुर्बा पर बात की जा सकती है, न ये बात की जा सकती है कि हम आज जिस दहलीज पर बैठे हुए हैं, ये वो दहलीज है कि जिस दहलीज से निस्बत रखने वाले, जिस दहलीज से ताल्लुक रखने वाले और जिस दहलीज से अपना रिश्ता जोड़ने वाले काले कुत्ते भी बादशाहों के दरबारों के सफेद हाथियों से ज्यादा कीमती और इज्जत वाले होते हैं। ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह के काले कुत्ते भी, और ये रट्टी रटाई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अमीक मुताले की और 18 साल की तहकीक के बाद के बात कह रहा हूँ, और इसके सबूत के लिए उलमा बैठे आप साहब काफ के कुत्ते का एक वाकया ही काफी है। हज़रत मोहतरम, पीर साहिब की जो जिंदगी थी उसका ज़ाहिरी पहलू, बातनी तो वो उलूम के वारिस थे ही, इल्म वाबी के वारिस थे ही, विलायत हैदरिया के वारिस थे ही। बातनी तो अल्लाह ताला ने उन्हें विलायत का उस घर में पैदा किया था कि जिस घर की मोहर लगने से वली बना करते हैं। लेकिन इसके अलावा ज़ाहिरी तौर पर आप कसीरुल मुताला भी थे, आप वसी अखलाक के मालिक भी थे, आप मर्दाना वजाहत के हामिल थे, जो लोग आपके देखते ही रह जाते। आपका हुस्न जमाल वो था, आपकी जुल्फें ऐसी थी, आपकी आंखें ऐसी थी कि शम्मे महफिल की तरह लाखों करोड़ों में जुदा नजर आते थे।
ये आपकी शायान शान थी। हजरत मोहतरम वक्त नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ बयान किया जा सकता था। बहुत जिंदगी के मैं वो राज जानता हूँ। मैंने उनके विशाल का भी फरमाया बोला था, लेकिन कुछ लोगों के सरों से बात निकल गई। मैंने कहा था ई राजदस्त के दर सीना निहास नवाजस बरदार तवागुफ ब मिंबर न तवागुफ। कुछ बातें ऐसी होती हैं सिर्फ दार पर कही जाती हैं, वो मिंबर के काबिल नहीं होती हैं। आपका रिश्तगराक महदियत का ये आलम होता था कि खुद जनाब कभी कभी फरमाया करते थे, अपना नाम हमसे खुद पूछा करते थे। उस महदियत और इस्तगराक का ये आलम हुआ करता था हजरत मोहतरम। और फिर आपने एक दिन बाहर आकर अपने साहबजादगान से आखिरी बात, आखिरी मिनट है, अपने साहबजादगान के फरमाया कि आज मैंने कमा हक हूँ अपनी नफी देख ली है। मतलब ये था कि जो मुकाम हैदरी था बाबा जी ने मुझे उस मुकाम पर फायज कर दिया है। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अज़ान से कबल हमारे यहाँ पे खुशबू बिखेरने वाले भाई कामरान मजीद कामी से वदिए नात पेश करेंगे। दूसरी नशिस्त इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज जुमा के बाद होगी। नारा तकबीर, बैठे रहें यहीं पे, हम वाइंड अप करके दुआ करके फिर नमाज जुमा के लिए जाएंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, सोबत मजलस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों, एक एक सुखन शरीफ इनादा करदा महरम राजों। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक हो गया, मन को पेश करके इजाज़त। हाँ, इश्क अली है प्यारे अली है, इश्क अली है प्यारे अली है, दिल है अली दिलदार अली है, इश्क अली है प्यारे अली है। शायरी ये शेर मैंने खुद ही लिखा है अभी दुआ के आपकी दुआ लेने के लिए कि ज़हरा की तुम शान ना पूछो, ज़हरा की तुम शान ना पूछो, अरे वो तो नबी के घर में पली है, वो तो नबी के घर में पली है। और अहमद है एतबारी खुदा का, अहमद है एतबार खुदा का, पर अहमद का एतबार अली है, अहमद का एतबार अली है, दिल है अली दिलदार अली है, इश्क अली है प्यारे अली है। और आखिरी शेर है कि किसके निकाह में दो में ज़हरा, किसके निकाह में दो में ज़हरा, तो रब ने कहा हकदार अली है, तो रब ने कहा हकदार अली है, दिल है अली दिलदार अली है, इश्क अली है प्यारे अली है।
जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मैं बिला ताख़ीर, चूँकि हज़रत साहब का हुक्म है, शाह जी कहते हैं कि अज़ान हमने समात की है। बड़ी खूबसूरत बात की थी सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहि ने, चूँकि जहाँ मुबल्लिगीन हों और पूरी दुनिया से आप वाज़ो नसीहत करके पाकिस्तान और सरज़मीन ख्वाजा गरीब नवाज़ और हज़रत बाबा जी हैदर शाह मस्त कलंदर पे तशरीफ़ फरमा हो। कहते हैं कि इस नहज से इंसान ने सोचा ही नहीं है, शबीर ज़माने में रिसालत की ज़ुबान है। इस नहज से इंसान ने सोचा ही नहीं है, शबीर ज़माने में रिसालत की ज़ुबान है। ये जो अबर का टुकड़ा बिखरता है फ़ज़ा में, सादात के जले हुए खेमों का धुआं है। बाजार के हर दोष से ज़ैनब ने सदा दी, अरे सज्जाद से पूछो कि मेरा अब्बास कहाँ है, क्योंकि मेरे आका के दीन की बड़ी अजीब कहानी है। आका के दीन पर हर वक्त जवानी है। ये जो मसाजिद से अजानों की आवाज़ सुनाई दे रही है, अली के लाडले बच्चों की मेहरबानी है। अरे अली के लाडले बच्चों की मेहरबानी है। इसरार बंदगी पे बोलो कि शुक्रिया, लफ्ज़ अपनी जुबान के तोलो के शुक्रिया। और मियाँ नमाज जो तुम पढ़ते हो तो जाते हुए हुसैन से बोलो कि शुक्रिया। मियाँ नमाज जो तुम पढ़ते हो तो जाते हुए हुसैन से बोलो कि शुक्रिया। मैं इन 4 मिसरों के साथ मुबल्लिग यूरोप पाकिस्तान, खतीब आज़म यूरोप बरतानिया आपके हवाले माइक करूँगा। हैरान थी फातिमा के काबे में किधर से आए। हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं कि हैरान थी फातिमा, अरे काबे में किधर से आए। फट के दीवार काबा ये कहने लगी, बीबी इधर से आए, ये औरों के लिए है, ये आए तो दर से आए। आप तो अहले बैत हैं, आप जिधर से चाहें उधर से आए। अरे आप तो अहले बैत हैं, आप जिधर से चाहें उधर से आए। एक नारा बुलंद करते हैं, सारे संगी शामिल हो जाएंगे। नारा तकबीर, सज्जा हाथ चुके आखिर तक। नारा तकबीर, नारा रिसालत, बोलो बोलो नारा हैदरी। मेराब में है अली तो मिंबर पे अली है, मेराब में है अली तो मिंबर पे अली है। काबा गवाह है कि गोशे पैगंबर पे अली है। हिजरत की शाब रसूल खुदा के बिस्तर पे अली है। जूरत है अली की मिल्क तो कौसर पे अली है। अली आपको हर जा मिलेंगे, दामन न छुड़ाइए। बचना है अगर अली से तो सीधे जहन्नम में चले जाइए। नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना अलिया पनाक शरीफ। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमुल मकाम खतीब यूरोप बरतानिया जनाब मौलाना अब्दुर्रहमान साहिब फरम यूके जनाब तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ मैं अदबन आप तशरीफ़ फरमा होकर ज़ेब मिंबर होकर अपनी खूबसूरत मवाइज़ असना से हमारे सामीन के क़ुलूब व ज़ुबान को रोशनास फरमाएँ। जनाब अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व हुवा बिल मुअमिनीना रऊफुर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहबिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आपको भी हर दफ़ा स्टार्ट करना पड़ता है। जो भी आते हैं वो आपसे कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ो, बगैर कहने की भी पढ़ लिया करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मस्त कलंदर बाबा पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाग के खुशनुमा फूल यहाँ तशरीफ फरमा है और मैं इनकी दुआएं लेते हुए इनके सामने खड़ा हो गया हूँ। मैं
ऐलान बड़े हो चुके, मैं एक मस्कीन गरीब आदमी हूँ, मैं इतना कुछ नहीं जानता, मुझसे ये ज़्यादा पढ़े हुए हैं, बोलने वाले हैं और इस फन के माहिर हैं। अलबत्ता मेरे पास जो कुछ है वो आपकी खिदमत में थोड़े से वक्त में हाजिर करने की कोशिश करूंगा। यह दरबार सादात का है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद यहां रहती है और जब सहाबा के बाहर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे, अंसार ने देखा, मेजबानों ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह शाम आने वाले आते हैं और सरकार सबको खाना भी पेश फरमाते हैं, सबको पानी भी देते हैं, खजूरें भी देते हैं और खिदमत करते हैं, लेकिन बज़ाहिर आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तो इकट्ठे होकर उन्होंने मशवरा किया और कहा क्यों ना ऐसा हो कि हम अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा जमा करके एक माल जमा करें और वो सरकार की बारगाह में पेश करें और फिर इसके बाद भी पेश करते रहा करें। हाजिर हुए और अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जरूरियात कसरत से हैं, बहुत है, अगर इजाजत हो तो हम अपना माल आपकी बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवाब कोई नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को कुरान पाक की आयत देकर भेजा और कहा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह दो, कुल ए प्यारे रसूल, कलाम मेरा है, ज़बान तेरी होनी चाहिए। कलाम मेरा है, ज़बान तेरी होनी चाहिए। ए मेरे प्यारे रसूल, रब मैं हूँ, मेरी वाहदानियत का ऐलान तू कर, कुल हुवल्लाहु अहद। ए मेरे प्यारे रसूल, मैं तुझे ये हुक्म देता हूँ कि ये आयत पढ़ और सहाबा को सुना दे। तो आपने वो आयत पढ़ी और आयत ये थी, ला असलकुम अलैहि अजरा, लोगो मैं तुमसे कोई अजर वसूल नहीं करना चाहता, मैं तुमसे कोई माल नहीं लेना चाहता, कोई दौलत नहीं लेना चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ, एक बात का तुमसे मुतालबा है और वो ये कि मेरे कराबदारों के साथ, मेरी औलाद के साथ, मेरे कुंबे कबीले के साथ तुम्हारी मोहब्बत होनी चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत होनी चाहिए। एक है मोहब्बत, एक है मुवद्दत। मोहब्बत वो होती है कि उसके बगैर भी जिंदा रहा जा सकता है, कभी कर ली कभी छोड़ दी, लेकिन मुवद्दत का दर्जा इससे बुलंद होता है। मुवद्दत ये है कि आदमी उस प्यार के बगैर जिंदा ना रह सके, उसके बगैर जिंदा ना रह सके। जैसे पानी, आपको भी पानी से मोहब्बत है, पानी पीते भी हो, पानी में रहते भी हो, जाते भी हो, गुस्ल करते हो, और एक आपकी एक पानी के साथ मोहब्बत है मछली की। मछली पानी में रहती है लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी मुवद्दत है कि वो पानी के बगैर रह नहीं सकती। पानी हो तो उसकी जिंदगी है, पानी खत्म हुआ तो वो मर गई। अहले बैत के साथ मोहब्बत से बढ़कर मुवद्दत का दर्जा अपनाओ और अहले बैत के तनकीदी नजर से ना देखा करो, मोहब्बत की नजर से देखा करो, मुवद्दत की नजर से देखा करो। सामीन मोहतरम, फिर हमारे मशाइख ने इन आयतों पर अमल किया और इस तरीके से मोहब्बत की, इस तरीके से प्यार किया। हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस फैसलाबादी आप दर्स पढ़ाया करते थे हदीस पाक का। तो फिर आपने देखा कि एक बच्चा बाहर से बार बार गुजरता है, जितनी मर्तबा गुजरता आप खड़े हो जाते हदीस पढ़ाते हुए। किसी ने पूछा बार बार खड़े होने की क्या जरूरत है, तो आपने इरशाद फरमाया इसलिए खड़ा होता हूँ, इसलिए खड़ा होता हूँ कि वो अली मुर्तजा की औलाद है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है, वो सादात का बेटा है, इसलिए मैं उनके साथ मोहब्बत करता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया। हजूर आला हजरत जिनका शेर सही साहब की बिला ने पढ़ा, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। आपको कुछ आदमी ने अपने घर दावत पर बुलाया और बंदोबस्त नहीं था, आप कमजोर थे और उन्होंने पालकी का बंदोबस्त किया और पालकी में उठाकर आपको ले जा रहे थे। कुछ सफर के बाद
आपने कहा ठहरो, पालकी नीचे रखो। जब नीचे रखी तो आप पालकी से बाहर आ गए। पूछा तुम में कोई सैयद तो नहीं है? पालकी उठाने वालों, तुम में कोई सैयद तो नहीं है? ना बोले। फिर पूछा, ना बोले। तीसरी मर्तबा पूछा तो एक आदमी ने कहा मैं सैयद हूं, मैंने आपको अपने कंधे पर उठाना ये अपने लिए फख्र समझा था, इसलिए मैं साथ हो गया हूं, तो मैंने भी उठाया है। आपने फरमाया आपने ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अहमद रजा ऐसा करता है कि आप पालकी में बैठे और जितना सफर आप मुझे उठा कर लाए हैं इतना सफर मैं आप उठा कर तय करूंगा। उन्होंने हर मुमकिन इनकार किया, लेकिन आला हजरत के इसरार पर वो मान गए। और देखा लोगों ने कि दुनिया का इमाम, दुनिया का मुहद्दिस, दुनिया का मुफस्सर, दुनिया में आशिक रसूल, वो अपने कंधे पर एक सैयद को, एक साहबजादे को, एक शाहजादे को उठाकर जा रहा है और लोगों को सबक दे रहा है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा पर अमल करो, सरकार की औलाद के साथ मोहब्बत करो, सरकार की औलाद के साथ मोहब्बत करो, सरकार की औलाद के साथ मोहब्बत करो। सामीन मोहतरम, सादात के साथ अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी तारिकुम बैनकुम सकलैने, मैं तुम्हारे अंदर दो मजबूत चीजें छोड़ रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब और अपनी औलाद को छोड़ जा रहा हूँ। ना इनको छोड़ना, ना इनको इनसे हटना, ना दूर होना। जैसे किताबुल्लाह से प्यार करते हो ऐसे मेरी औलाद के साथ भी प्यार करो। यह सादात का दरबार है, इसका साथ प्यार होना चाहिए, इसके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। इनको देखकर इंसान का ईमान दुगना हो जाए और फूल जाए, इंसान खुश हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के लिए बार बार ये इसलिए कहा, सरकार को पता था मेरे बाद खारजी भी आएंगे, मेरे बाद नासबी भी आएंगे, मेरे बाद कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो मेरी औलाद के साथ दुश्मनी करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मेरे सहाबा के दुश्मन बन जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर को वो मुसलमान तक नहीं कहेंगे, कुछ हजरत उमर के मुखालिफ, कुछ हजरत उस्मान गनी के मुखालिफ, और कुछ ऐसे होंगे जो अली मुर्तज़ा के मुखालिफ होंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैलेंस बताया और आपने इरशाद फरमाया सहाबा के साथ भी मोहब्बत करो, अहले बैत के साथ भी मोहब्बत करो। और अहले बैत के साथ मोहब्बत ये ईमान की निशानी ही नहीं, ऐने ईमान है और कुल्ले ईमान है। इसी में निजात है, इसी में खलासी है। हजरत पीर हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी जगह डेरा लगाया, अब तो कुछ आसानियां हो गई हैं, लेकिन यहाँ रोड नहीं होती थी, आने के रास्ते मुश्किल थे, और हम वहां से अपना गली से चलकर यहाँ पैदल आए, पुल नहीं होता था, और लोग इतनी मुश्किल जगह में फिर ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे जैसे क्षमा पर परवाने दूर दूर से आते हैं। आज भी ये फैजान दुनिया में जारी है। हजूर पीर आरिफ शाह साहब मद्दज़िलुल आली कुचे कुचे, गली गली, शहर शहर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत दे रहे हैं और अमल करने की। हज़रत पीर सैयद गफूर शाह साहब, हज़रत पीर सैयद फारूक शाह साहब और पीर सैयद रऊफ साहब, ये यहाँ से फैज़ अब दूर दूर तक फैल रहा है। ब्रैडफोर्ड के करीब रचडिल इंग्लैंड में ये तशरीफ फरमा होते हैं और अल्लाह के दीन की दावत दे रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हजूर पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ड्यूटी का हुक्म है इनको, और उस हुक्म पर अमल करते हुए, ड्यूटी अदा करते हुए ये दियारे गैर में भी इस फैज हैदरी को, इस कलंदरी फैल को फैला रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। और पीर सैयद मादी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी नमाज जनाजा में गुज़िश्ता साल मैं भी मौजूद था उस वक़्त, और मैं उधर से सामने हुआ तो पीर सैयद अब्दुल गफूर शाह साहब ने मुझे दूर से इशारा किया और फरमाने लगे अच्छा भाई मौलाना साहब को रास्ता दो, रास्ता दो। तो ये दरबार उलमा की इज्जत करने वाला है,
अहले इल्म की इज्जत करने वाला है, रसूलुल्लाह के नात खानों की इज्जत करने वाला है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दुनिया में फैलाने वाला है। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस बाग को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और इस दुआ के साथ खत्म करता हूँ, मौला सदा बहार दही इस बागे कदे खजाना आवे, ओमन फैज हजारा ताई, ओमन फैज लखा ताई, करोड़ा ताई, हर बुखा फल खावे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिला तखीर जनाब सबजादा पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिय्यह ज़िब व ज़ीनत आस्ताना लिहाजा जनाब तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब से ही दरखास्त है क्या ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मोहब्बत के साथ हदिया इस्लातो इस्लाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। कोई भी ज़बान खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ नहीं पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सामीन किराम, आज हम पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्रुल सादात किबला पीर सैयद हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के लख्त जिगर नूर नज़र हादी व महदी मेरे पीरो मुर्शद किबला पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहिब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके उसकी दुआया तकरीब में शरीक हैं। बेशुमार उलमा तशरीफ़ फरमा हुए हैं, बिलखुसूस मौलाना अब्दुल रहमान साहिब जो मुदर्रस हैं, यूरोप में भी ये पढ़ाते हैं, ये मुदर्रस हैं। और इनके साथ मौलाना महमूद साहिब यूके से तशरीफ़ फरमा हुए और बेशुमार संगी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। नात खान आए, आप संगी दूर दराज से आए, बरतानिया से बेशुमार संगी आए हैं। और इस महंगाई के दौर में ये ऐसी बेलोस मोहब्बत जो होती है, ये ख़ास लिल्लाहियत की मोहब्बत होती है। मैं सब संगियों को इस खूबसूरत तकरीब में जो उनकी हाज़िरी हुई है उनके लिए दुआ गो भी हूँ। बेशुमार संगियों ने दुआ के लिए भी कहा है। दुआ साहबजादा आरिफ गिलानी साहिब फरमाएंगे। बेशुमार कलाम पाक पढ़कर मेरी मिलक किया गया है, वो मैं इनकी मिलक करता हूँ। और जितने भी संगियों ने राब्ता किया है पूरी दुनिया से, वो इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ होगी। साहिब मज़ार अल्लाह ताला ने उनको ये तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि कोई मशरक़ हो, मगरब हो, शमाल हो, जनूब हो, ये तो जिस पे कदम रखें उसे इल्म गैब आ जाता है, तो ख़ुद इनके इल्म का आलम क्या होगा। सामीन किराम, वक़्त बड़ा कलील सा है, नमाज जुमा भी है, सरज़ादा साहब गुफ्तगू भी फरमाएंगे और दुआ भी फरमाएंगे। एक दो बातें गोशे गुजार करता हूँ कि आज जिस हस्ती का उर्स पाक है किबला पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहिब गिलानी, आप की एक पूरी जो ज़िंदगी है वो जिस तरह गुजरी है, वो उनके साथ उठने बैठने वाले जितने लोग आज भी मौजूद हैं उनमें वो रंग नज़र आता है। क्योंकि दाता अली हुजवेरी ने कशफुल महजूब में फरमाया था कि सूफ़ी वो होता है जो खुद साफ होता है और उसकी निगाह में अल्लाह ने ये कमाल रखा होता है कि खुद भी साफ होता है, निगाह करके दिल साफ कर देता है। इससे बड़ी कोई करामत नहीं होती है। तो क्योंकि मैं जब से आपका पर्दा हुआ है, मैं उन पे अभी तक उनको पे गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्योंकि उन पे गुफ्तगू करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने कहीं कोई हिम्मत तौफीक दी तो उन पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि घर वाला होता है। ये अभी आप जो गुफ्तगू सुन रहे थे, क्योंकि
वो हज़रत अली से इमाम अहमद बिन हम्बल एक हदीस नकल करते हैं कि सहाबा आए तो उन्होंने पूछा, अफजलियत का सवाल किया, करते करते हज़रत अली पे गए तो फरमाया ला युकासो अली होवा मिन अहले बैत, अली का कियास औरों पे मत करो क्योंकि वो अहले बैत में से है। इसलिए जो घर वाले होते हैं, जो राज उन्हें पता होते हैं वो दर वालों को नहीं होते हैं, क्योंकि घर वाले की पहुंच वहां तक होती है कि जहां उनकी खास वो तन्हाइयाँ होती हैं। क्योंकि घर के अंदर जिस तरह घर वाले का आना जाना होता है, दर वाला जितनी भी अफजलियत पे पहुंच जाए हद अदब उस पे आ जाता है, वो हद अदब आ जाता है। मुरीद की महराज शेख के कदम है, मुरीद की महराज शेख के कदम है। आप सैयदना सदीक अकबर से लेके 1.25 लाख सहाबा को देखें, उनकी महराज हजूर के कदम है। लेकिन हसनैन करीमैन को देखें, वो कंधे पे सवार हो जाते हैं। ये है दर वाले, और यहां पे जो बैठे इन्हें कहते हैं घर वाले। नारा रिसालत, नारा हैदरी। अली तो और भी बहुत हैं किरदार में, हैदर के सिवा फातिमा कोई भी नहीं है, बिनते पैगंबर के सिवा किसकी जरूरत है वो रखे कंधों पे कदम, और तेरे बच्चों के अलावा तेरे शोहर के सिवा नारा हैदरी। तो बात करने का मकसद ये है कि मेरी एक आदत होती थी कि मैं सुबह सुबह उठकर पहली जो मेरी हाज़िरी होती थी वो उनके कमरे में होती थी। और क्योंकि मुझे बेशुमार चीज़ों का मुशादा है, मैंने ज़्यादा देखा हुआ है, क्योंकि मैं उनके साथ एक बचपन से रहा हूँ। एक दिन मैं सुबह सुबह गया, जो उनकी आखिरी कैफियत थी, जब वो आखिरी 2-3 महीने, उसमें मैं सुबह सुबह गया तो मुझे कहने लगे आज आपके दादा ख्वाब में आए थे और मुझे फरमाया कि अपना आप जाहिर फरमा दो। तो उसके बाद आपने उनकी एक कैफियत देखी है कि वो कैसे बदली है। और ये अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे होते हैं कि इन पे ना अल्लाह की ख़ास इनायत होती है। और फिर वो वक्त भी हमने उनका देखा कि आप अक्सर ये फरमाया करते थे कि मिस्कीन के कदमों में अल्लाह ताला ने 7 ज़मीन और 7 आसमान का इख्तियार दिया है, जिसको जो चाहे मिस्कीन से सवाल करे इंशाअल्लाह पूरा होगा। तो आप अपने जज्ब की उस कैफियत में थे कि जो भी कहता उसे कहते थे आ जाओ, और आप इस तरह किया करते थे कि आएँ, और वो जिस तरह थपकी दिया करते थे कि क्या चाहिए। तो जो बंदा सवाल करता था तो वो इस तरह हाथ लगा के 2-3 कहते थे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये कहने लगे कि मुझे आज सरकार ख्वाब में आए हैं और उन्होंने कहा है कि अपना पर्दा हटा दो। जब ये बिल्डिंग की तामीर थी तो तब भी कह रहे थे मेरे पास वक्त बड़ा कलील सा है, बड़ा कलील वक्त है और इस पे जल्दी करें, दिन रात जल्दी करें और इसे ख़त्म करें, मेरे पास वक्त बड़ा कलील सा है। इन लोगों को अपने आने का भी पता होता है, जाने का भी पता होता है। सब संगत के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह सब संगियों की हाज़िरी कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जनाब पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी दामद बरकातुहु मिला लिया गुफ्तगू फरमा रहे थे। हजूर पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक की तकरीब जारी है। अब मैं हमारे दरबार अलिया पनाक शरीफ की बहार जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी दामद बरकातुहु मिला लिया आपको दावत खिताब देने वाला हूँ। उनसे पहले जनाब का एक शेर और पीरो मुर्शद का शेर हो और साहिब उर्स जो है जब वो सुनते हैं तो यकीनन खुश होते हैं। और सरकार के ने फरमाया कि ये जो मुर्शद की निगाह होती है ये क्या करती है। जनाब ने अपनी किताब में फरमाया है दिल बर यार दे एक निगाह में नो चुक
एक काटे कुफर थी इश्क दाला पोदा करके दिल नू साफ सलीम खड़िया और 4 रोज दे वास्ते ए आरजी नहीं देके उमर दा हकीम कीम खड़िया ओ सरवर शाह उसदे अगे गल कोई नहीं तक किस तरह मूसा कलीम खड़िया। और फिर सरकार एक दुआ है और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल फरमाए। जनाब ने दुआ लिखी है और सरकार की बारगाह में देवें बदले तकदीर या ए पीर हैदर ए तौफीक तारीफ जनाब दी है ए मेरी मोड़ जुदाई दीवाग पीछे ए ख्वाब ताबीर ए ख्वाब दी है ए पर्दा दूर कर शाह ए मंसूर वांगो इथे लोड़ ना रही जाब दी है ए तलबगार दीदार सरकार सरवर तकदीर तफसीर बेताब दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरबारे आलिया पनाह शरीफ। अब मैं बिला ताखीर जनाब पीर तरीकत रबर शरीयत मखदूम अहले सुन्नत फ़ख्र सादात जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया आपसे इल्तिमास करूंगा कि आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन व क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़िस्सक़लैन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत पाक में हदिया इस्लात व सलाम पेश। इंतहाई इज़्ज़त के लायक हाज़रीन मोहतरम, बिलखसूस सजादा नशीन आस्ताना आलिया खाजा पीर सैयद हबीब हुसैन शाह साहब गिलानी, पीर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब गिलानी, साहिबजादा वाला शान सैयद यासीन हुसैन शाह साहब गिलानी और जुमला साहबजादगान ज़ी वक़ार और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा साहिबजादा वाला शान पीर सैयद फ़ारूक हुसैन शाह साहब गिलानी, पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी, ख़तीब अहले सुन्नत उस्तादुल असातिज़ा मौलाना अब्दुर्रहमान साहिब नक्शबंदी और दीगर जुमला हज़रात उलमाए किराम, सनाख़ानान मुस्तफ़ा करीम, मेहमानान गिरामी उल क़दर और जुमला हाज़रीन ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप समात फरमा चुके हैं कि आज की ये महफ़िल पाक पीर तरीक़त मखदूम अहले सुन्नत
लख्त जिगर हैदरी पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहिब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी याद में है। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इसमें सब संगियों की हाज़िरी कबूल फरमाए। ये सरकार साहिब मेज़ार कुदवतुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन सुल्तानुल आशिकीन कलंदर ज़मां ख्वाजा ख्वाजगान पीर सैयद हैदर शाह मस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपका फैज़ान है। और यकीनन ये मशरक़ से लेकर मग़रिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक अल्लाह ने इसे वुसअत अता फरमाई। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे की मनादी करवाता हूँ, और वो आलमे फर्श पर भी होती है, आलमे अर्श पर भी होती है। अब ये सरकार का फैज़ान है कि जो इस संगत को आका अलैहिस्सलाम के इश्क से, मोहब्बत से और अल्लाह की शान तौहीद से रोशनास कर रहा है। और बाबा जी के बाग के सारे फूल बेमिसलो बेमिसाल हैं। आप जिसकी खुशबू लेंगे एक अलग रंग नजर आएगा, और इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं कि फिर इस बाग को बाबा जी ने जनाब की शक्ल में एक अजीम माली अता फरमाया। ये सिलसिले प्यार और मोहब्बतों के, अकीदत और एहतराम के, आपकी जिनसे भी अकीदत हो इंशाअल्लाह ताला वो खुशबू हैदरी आप तक पहुंचेगी। बाकी इनकी आमद का मसला, इनके फैज़ान का मसला वो फ़कत इतना है कि अल्लाह के जितने नबी, जितने वली आए, वो अपनी ज़ात को मनवाने के लिए नहीं आए, अपने रब को मनवाने के लिए आए। और यही शान तौहीद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चिखा नमरूद में फेंका गया, आग गुलजार हो गई। अल्लाह ने फरमाया या नारू कूनी बर्दम व सलामा, ए आग ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी हो जा। जब आग ठंडी हो गई तो लोग देखने के लिए आए कि जिसे अपने रब पर इतना मान था, जो अल्लाह की वादनीयत, हकानियत और कादर कुल होने की बात करता था, देखते हैं इसका कुछ बचा भी है या जल गया है। जब देखने के लिए आए तो क्या देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फूलों की सेज पर बैठे हुए हैं। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा इब्राहीम इतना बता दे कि तू कौन सा कलाम पढ़ता है कि आग भी तुम्हें जला ना सकी। आपने फरमाया लोगों, मेरे पास कोई कलाम नहीं, ये इब्राहीम की शान नहीं, मेरे रब की शान है। ये कमाल मेरा नहीं, मेरे अल्लाह का कमाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अबू जाल कंकरियां मुट्ठी में लेकर आया, हजूर का इम्तिहान लेने लगा। उसने कहा अगर नबी है, अल्लाह का सच्चा नबी है, तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। अब मुट्ठी में कोई चीज बंद करके ले जाए तो बताना मुश्किल हो जाता है। गैस तो बंदा लगा सकता है, लेकिन सरकार दो आलम पे कुर्बान जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मतवज्जो हुए और अर्ज किया मौला करीम अबू जाल है जो मुशरिकों का सरदार है, आज मेरा इम्तिहान नहीं, तेरी तौहीद का इम्तिहान है। हजूर ने निगाह उठाई, फरमाया अबू जाल जो चीज तेरी मुट्ठी में खुद बोल जाए तो कंकरियों ने अल्लाह की तौहीद की भी गवाही दी, नबी पाक की शान रिसालत की भी गवाही दी। उसने एक जुमला कहा जो मैं आपकी नजर करता हूं। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुझे पहले भी पता था कि तू जादू करता है, लेकिन मुझे ये बता कि तेरे पास ऐसा कौन सा जादू है कि पत्थर भी बोल जाते हैं। तो आपने फरमाया अबू जाल, कितने अरसे से तुम्हें समझा रहा हूं कि ये मोहम्मद के जादू का कमाल नहीं, मोहम्मद के रब का कमाल है। और ऊंची आवाज से कहें सुभान। तो दोस्तों, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सरकार गौसे पाक सफर करते हैं, तो देखा एक बुजुर्ग बाबा हैं जिन्हें उठा नहीं जाता, ज़ईफुल उम्र है। जब करीब से गुजरे तो उन्होंने कहा बेटा मुझे उठा दे। आपने हाथ पकड़ा, सहारा दिया, उठा दिया। आगे चले तो देखते हैं कि वही बुजुर्ग जो हैं उनके चेहरे पे जवानी के असरात नमूदार हो रहे हैं। आप रुक गए और आपने ये हकीकत पूछी। आपने फरमाया बाबा जी अभी तो आप बूढ़े थे, अभी जवान हो गए हैं। उन्होंने कहा मैं इंसान नहीं, अल्लाह का दीन हूं, कमजोर हो चुका था, तूने मुझे फिर जिंदगी अता फरमा दी। उलमा और मशाइख ने कहा हजूर आपकी बड़ी शान है कि आपने इस्लाम को एक नई जिंदगी अता की। आपने फरमाया इसमें अब्दुल कादर का कमाल नहीं, मेरे रब का कमाल है। तो जितने नबी आए, जितने वली आए, उन्होंने अपनी जात को नहीं मनवाया, अपने रब को मनवाया है। आज बाबा जी की दावत, जनाब की दावत फिक्र, जुमला साहबजादगान की दावत फिक्र और बिलखसूस पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहिब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी दावत भी यही है कि लोगों अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाओ, अल्लाह की याद में रहो, इससे गाफिल ना रहो। इसलिए कि जो अल्लाह को याद करता है, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह फरमाता है जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं। तो दावत फिक्र यही है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में रहो। और औलिया का तो ये मुकाम है कि जो दम गाफिल सो दम काफिल, कि अगर कोई दम गफलत में गुजरता है तो इनके फतवे के मुताबिक वो हालत कुफर में गुजरता है। इसलिए सिर्फ दुनिया की तलब रखना ये मुकाम बंदगी नहीं, मुकाम इंसानियत नहीं, बल्कि दुनिया को असबे जरूरत रखो और दिल में परवरदिगार की मोहब्बत रखो और आका अलैहिस्सलाम का प्यार रखो और अल्लाह के वलियों की निस्बत रखो, तो इंशाअल्लाह ताला बेड़े पार हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए, आपकी मेहनतें कोशिशें अल्लाह अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। और ये हैदरी संगत की ये तारीफ़ है कि जिस तरह साईं साहब मुझसे पहले बयान कर चुके हैं, साईं यूनुस साहब, के सरकार की निस्बत को देखकर ये अपने सरों को झुका लेते हैं। तो ये बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह मस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की शान वलायत है जो सर चढ़ कर बोल रही है। लोग बड़ी मुश्किल से तंजीम साजी करके, चंदे करके, बड़े बड़े जतन करके प्रोग्रामों का इनकाद करते हैं और कोई किसी को स्टैब्लिश करते हैं, किसी को कुछ करते हैं, लेकिन बाबा जी का मुकाम ये है कि इनकी निस्बत इतनी बड़ी है कि ये जिधर निगाह उठा देते हैं उधर दुनिया बदल जाती है। ये मुकाम फ़ख्र है, फ़ख्र भी है और फ़क्र भी है। और ये वो मुकाम है कि ये जो अल्लाह के बंदे हैं इनकी शान ये होती है। ख्वाजा सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं नाम फकीर तिना दा बाऊ कब्र जिना दी जीवे, जिनकी कब्रें जिंदा होती हैं उनका फैजान क़यामत तक अल्लाह अता करता है। आज मालागंज से शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, हमारे मेहमान हैं और एक मदरसा बना रहे हैं। और पनाग गली से हमारे खान साहब ने इन्हें यहाँ की रहनुमाई की है। तो खान साहब आप उठें, तो सारे संगी इनकी मदद करें, अल्लाह ताला भी इनकी मदद फरमाए। आगे आ जाए, पहले इधर से बिस्मिल्लाह करें।
और दूर के मेहमान तशरीफ़ लाए हैं ये, तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये जो काम कर रहे हैं दीन का, इनके साथ शाह जी तशरीफ़ फरमा है स्टेज पर, तो अल्लाह ताला इनमें खैर व बरकत अता फरमाए और हम सब को दीन के साथ तावन की तौफीक अज़ीम अता फरमाए और दीन के लिए अल्लाह कुर्बानियाँ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन संगतों को कायम और दायम फरमाए, इन आस्थानों को कायम और दायम रखे। ये जितने आस्थाने हैं इन सब की मंजिल एक है और बस ये अल्लाह की शान को बयान करते हैं और उसकी दावत फिक्र देते हैं। अरब में तो नबियों ने तबलीग की, लेकिन अजम में हिंदुस्तान की सरजमीन पर बिलखसूस ख्वाजा गरीब नवाज और दीगर जुमला औलिया इकराम और फिर कश्मीर की सरजमीन पर बाबा जी हैदर शाह कलंदर जैसे अजीम लोगों ने लोगों से बुतों की पूजा छड़वा दी और उन्हें अल्लाह की तौहीद का निशान बता दिया। अल्लाह ताला सबकी हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। या अल्लाह, जिस कदर तिलावत कलाम पाक, हम्द व नात, महफ़िल ज़िक्र व अज़कार जितनी भी हुई हैं, या अल्लाह तेरा ज़िक्र बुलंद किया गया है अपने ज़िक्र का सदका, अपने प्यारे महबूब के ज़िक्र का सदका। ये जुमला ज़िक्र व अज़कार कलाम पाक तेरी बारगाह बेनियाज में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, अपनी शान वादनीयत के तवस्सल से हज़ूर नबी करीम ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला व जलीला से जुमला अंबिया, सहाबा, तबा ताबीन, शुहदा, स्वालिहीन, औलियाए कामिलीन, बिलखसूस सरकार गौसे पाक की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और आपके वसीला व जलीला से जमी औलिया इकराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह गीलानी मस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला व जलीला से जनाब की बारगाह में जमी साहबजादगान की बारगाह और बिलखसूस किबला पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहिब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, आले नबी औलाद अली के तवस्सल से इसका सवाब इस सारी संगत को अता फरमा, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को अता फरमा। या अल्लाह, जितने संगी आए हैं सबकी हाज़री कबूल फरमा, सबकी दुआएं मंजूर फरमा। जो पहुँच सके, जो नहीं पहुँच सके, बैरून मुल्क से जिन्होंने साहबजादगान को दुआओं के लिए अर्ज़ किया है, या अल्लाह सब संगियों पर नज़र करम फरमा और सबकी हाज़री कबूल फरमा। हर किस्म की परेशानियों से महफूज फरमा, मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह, सब के रिज़्क़ में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी हाज़रियाँ कबूल फरमा और दिली नेक हाजात को अपनी बारगाह में मंजूर फरमा। या अल्लाह, आलम इस्लाम की खैर फरमा, हमारे वतन अज़ीज़ कश्मीर को आज़ादी अता फरमा। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, या अल्लाह अपना खुसूसी फजल करम अता फरमा और इस मुल्क के लिए जो बेहतर से बेहतर की आदत है, तेरी बारगाह से कोई राज पोशीदा नहीं, या अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा
कि बरकोल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी बरकबूल के मनो दस्तो दामाने आले रसूल। या अल्लाह लंगर शरीफ इंतज़ामिया कमेटी दीगर संगी लंगर शरीफ से तावन करने वाले संगी सब पर खुसूसी निगाह करम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद। 1:30 बजे नमाज जुमा अदा होगी। जो संगी यहाँ अदा करना चाहें, जो जाना चाहें, उन्हें इजाज़त होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।